कल हमने खत्म किया था एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। मुझे सुनिए, हमने सिर्फ चैप्टर को किया था इसका एनवायरनमेंट में जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, मुझे देखिए प्लीज, जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है वो नॉर्मली हमारी अर्थ है और अर्थ के सरफेस के ऊपर बनता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर मैंने बताया था दिस इज आवर अर्थ, यहाँ से जो अर्थ चल सकते हैं जितने भी हमारी लाइफ पॉसिबल है, इधर दोज आर एनिमल्स और दोज आर प्लांट्स, तो तकरीबन सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही पॉसिबल होती है। आई बात समझ में? अब क्यों सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल होती है? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है वो यहाँ पे बनता है, बस सरफेस के ऊपर। आई बात समझ में? अब एटमॉस्फेयर का मकसद क्या होता है? मैंने कल बताया था, एटमॉस्फेयर का मकसद होता है कि जो हमारी गैसेस होती है, गैसेस, अब उनमें जो कंपोजिशन होती है, आई टोल्ड यू कि भाई नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे वाटर वेपर्स और गैसेस होते हैं, ठीक है। ये जब सब आपस में मिलते हैं, इनका जो मिक्सचर होता है, वो जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर वो क्या करते हैं? वजन डालते हैं, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है वो क्या करता है? लाइफ को पॉसिबल बनाता है, ठीक है। कल मैंने हर चीज पे समझा दी थी कि कैसे वो गर्म रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम ये पढ़ते हैं कि जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे, हम स्पेस में चले जाते हैं, तो बीच में कितने लेयर्स आते हैं? आई बात समझ में? जैसे हमने अर्थ के लेयर्स पढ़े थे, याद है ना? अर्थ के जब हम नीचे जाते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, पहला हो गया था सरफेस, देन हमारा सरफेस के बाद आता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद था कोर, याद है ना? ये सब ये थे जमीन के अंदर वाले लेयर्स। और जब हम जमीन से ऊपर जाएंगे सरफेस ऑफ अर्थ से, तो जो हमारे लेयर्स आते हैं ये 5 आएंगे। सरफेस से बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे ही हम खत्म होता है, शुरू होता है ट्रोपोस्फेयर, सरफेस ऑफ अर्थ के बाद। ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ये सबसे लोवेस्ट लेयर होता है, तकरीबन 12 किलोमीटर लॉन्ग होता है ये। आई बात समझ में? अब 12 किलोमीटर होता है, अर्थ की जो शेप होती है ओवल टाइप, तो कहीं कहीं पे ये 17 किलोमीटर तक भी लंबा चला जाता है इक्वेटर्स के ऊपर। आई बात समझ में? तो फिलहाल जो इसका एवरेज डिस्टेंस है वो तकरीबन होता है 12 किलोमीटर। इट मींस कि जो इसकी विड्थ होती है कितनी होती है? तकरीबन 12 किलोमीटर। आई बात समझ में? जितनी भी हमारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैसेस, वाटर वेपर्स, वो सब के सब इस ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। आई बात समझ में? अब ट्रोपोस्फेयर में सब गैसेस होती हैं, इस वजह से क्या होता है? जितनी भी लाइफ है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर से ही पॉसिबल होती है। यानी कि जिस लेयर पे हम रहते हैं वो कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। आई बात समझ में? अब इस ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, ये हो गया हमारा सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर तक, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम यहाँ पे जमीन पे, यहाँ पे टेम्परेचर है सपोज हमारा कितना मैंने लिखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये तकरीबन -56 तक भी चला जाता है, या और भी नीचे ये जा सकता है। ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं बस। जितने भी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, इधर ये मूव करते हैं। आई बात समझ में? ट्रोपोस्फेयर से बाहर ही नहीं जा सकते एरोप्लेन्स। क्लियर है बात? क्योंकि एरोप्लेन्स में हम यूज करते हैं ऑयल को, और बर्निंग होती है, तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस ट्रोपोस्फेयर से वो बाहर चले गए तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, अगर ऑक्सीजन कम हुई तो बर्निंग होगी नहीं, एंड द इंजन फेल्स टू ऑपरेट। आई बात समझ में? तो ये भी हमारा ट्रोपोस्फेयर। इट मींस के जो हमारी जमीन का 80% एटमॉस्फेयर का 80% मास होता है वो ये ट्रोपोस्फेयर ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा सेकंड लेयर होता है, जस्ट आफ्टर दी ट्रोपोस्फेयर इट स्टार्ट्स। और यहाँ पे क्या होता है? जो मेन काम होता है ओजोन लेयर, वो हमारा इस लेयर में होता है। आई बात समझ में? जाने के जो हमारा ओजोन का बेड होता है तकरीबन कितना मैंने बताया था 7 to 8 किलोमीटर वाइड होता है वो ओजोन लेयर, वो इसमें होता है स्ट्रेटोस्फेयर। और खुद स्ट्रेटोस्फेयर की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? वो अगेन 12 किलोमीटर होती है, 12 किलोमीटर to 15 किलोमीटर होती है। आई बात समझ में? अब सपोज अगर एवरेज विड्थ ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है 12 किलोमीटर, तो 7 का तो ओजोन लेयर आ गया, बाकी सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर बचते हैं बस। आई बात समझ में? अब
इसका जो मेन काम होता है एस्ट्रोनॉमिकल स्फीयर का, वो क्या होता है, जो हॉट रेज आती है किसकी, सन की, उनको क्या करेगा, उन दिस स्फीयर इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आई बात समझ में? अब क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर उल्टा होता है, उल्टा उल्टा मतलब कि देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक गए तो टेम्परेचर वाज डिक्रीजिंग, लेकिन जैसे हम स्फीयर में जाएंगे, जैसे हम ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? यानी कि इधर देखो, अगर हम ट्रोपोस्फीयर में थे तो जो हमारा टेम्परेचर था इट वाज ये डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 में चला गया, लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर हो गए तो टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज अगेन, ये अगेन राइज हो जाता है, कितना, -50 है, इससे राइज होगा तो कितना चला जाता है, तकरीबन ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। अब -2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे हिसाब से तो ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ ना, पहले यहाँ पे कितना था ट्रोपोस्फीयर में, अगर हम ट्रोपोस्फीयर के बिल्कुल टॉप पे चले जाए तो -56 हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाता है, वो -2 में आ जाता है, मींस के टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा होता है। आई बात समझ में? अच्छा, 80% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस ट्रोपोस्फीयर, बाकी जो कुछ बची कुची होती है वो यहाँ पे हमारी होती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे ओजोन लेयर होता है व्हिच इज अगेन वेरी डेंजरस, प्लस में जो गैसेस और वाटर वेपर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसकी वजह से यहाँ पे ना तो लाइफ पॉसिबल होती है, बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। सेकंड नंबर, जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह को यहाँ पे फ्लाई नहीं करते, ठीक है। अब तो लाइफ पॉसिबल होने के लिए हमें सरफेस चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, लेकिन अगर हम एरोप्लेन्स वगैरह को गुजारना चाहें तो यहाँ से नहीं गुजार, because they are the minimum number of the gases present, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो भले आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये वाले जो 3 लेयर्स से स्टार्ट होते हैं, ये वाले हमारे आ जाते हैं किसमें, स्पेस में आ जाते हैं, स्पेस में। यहाँ तक तो कुछ ना कुछ गैसेस की दोनों लेयर्स में, तभी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा, जो हमारे ऊपर वाले ये वाले लेयर्स आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं स्पेस में। लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर कभी कम होगा, कभी डाउन होगा, ये तरह होता है, हम करके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल इस चैप्टर को बस ये दो हमारे पास लेयर्स थे। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो ये लास्ट चैप्टर शुरू भी किया जाता है, ऐसा बैठा है कितना का 12 किलोमीटर तक है तो कुछ स्केड्यूल है, हां तो 12 किलोमीटर तक। इधर देखिए, ये जो हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है ना, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर में होती है, यानी कि जैसे हमने सिग्नल्स वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह हमने भेजे हुए सब के सब तकरीबन यहाँ पे होते हैं ट्रोपोस्फीयर। आई बात समझ में? जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो कितना ऊपर होता है, सिर्फ ऊपर होता है 10 किलोमीटर, जबकि इसकी विड्थ होती है 12 to 17 किलोमीटर। तो जो हमारे कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि जिनके थ्रू हम जैसे गूगल अर्थ ऑपरेट करता है, हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं, हमारे मैप्स वगैरह बनते हैं, ये सब के सब जो हमारी पहचान, जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं मोबाइल में, केबल में, ये जितने भी हमारी सैटेलाइट्स कनेक्शन होते हैं सब इसको हमारे ट्रोपोस्फीयर का मध्य इधर से इधर में टेम्परेचर डिग्री 15 का -56 है, इधर वाली गर्म हो जाती है, जो ओजोन लेयर होगा जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ब्रेक करती है। तकरीबन 80% गैसेस ओजोन का ब्रेकिंग होने का, तो उससे चीज हुआ सो दिया ये चुदारी दिया ओजोन से चीज हुआ। अगर डायरेक्ट सीधे चिकनी जमीन पे थी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये रेडिएशन नहीं खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये के छाप हुआ या तो लेकिन ब्रेक जो अक्सर छाप हुआ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी की डिक्रीज का हुआ, ये डिवाइड फ्रीक्वेंसी कलर एक टाइम मसला नहीं आई बात समझ आने के अल्ट्रावायलेट रेस का नहीं क्या साथ ही करें तो मैंने फायदा, ठीक है। पॉल्यूटेंट जी मैडम, पॉल्यूटेंट का मकसद क्या होता है, वो वेस्ट या अनवांटेड मटेरियल
जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करे, खराब करे, और दी अनवांटेड मटेरियल्स। और वो करते क्या है, एक चांस दी पॉल्यूशन। आई बात समझ में? अब मुझे सुने, पॉल्यूशन होगी, ये जो पॉल्यूटेंट्स है किस किस चीज को ये डैमेज कर सकते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर को भी डैमेज कर सकते हैं, ये हमारे वाटर को भी डैमेज कर सकते हैं, और ये हमारी सॉइल और लैंड को भी डैमेज कर सकते हैं। आई बात, हमारे पॉल्यूटेंट्स नॉर्मली होते कौन से हैं, यहाँ तो कोई केमिकल होता, ठीक है। इधर देखें, केमिकल टाइप, अगर हमारे करीब कोई इंडस्ट्रीज यहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनके केमिकल्स वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब वो जो केमिकल मटीरियल होता है ये यहाँ तो जाता है दरियाओं में, और हमारे पानी को ये करता है खराब। इट मींस के द लाइफ और द इकोसिस्टम ऑफ द वाटर इज ऑलवेज डैमेज्ड बाय द केमिकल्स व्हिच इज गिवन और प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर वो दरियाओं में नहीं बेचते तो वो क्या करते हैं, जमीन पे फेंक देते हैं। अब अगर वो लैंड पे फेंकेंगे तो अगेन बिकॉज़ दीस आर द केमिकल्स नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑयली होते हैं, वो हमारी जमीन को बंजर बना देते हैं, वो कभी भी दोबारा फर्टाइल लैंड हो ही नहीं सकती। केमिकल्स हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, ये हमें क्या करते हैं, हमारे वाटर में भी और हमारे लैंड में भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और उनमें से हमारी गैसेस भी निकलती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ ना कुछ केमिकल्स भी एवोलेबल होते हैं। अब वो जो धुआं होता है वो हमारे एयर को डैमेज करेगा, और एयर जाके ओजोन लेयर को डैमेज करती है तो वो भी पॉल्यूटेड होगी। देन वो जाके अगर जमीन में गिरेंगे तो वहाँ पे जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है वो डैमेज होती है। अगर वो पानी में चले गए तो जो पानी का इकोसिस्टम होता है लाइक फिशेस वगैरह वगैरह वो डैमेज हो जाती है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे हमें करना क्या पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ एहतियात करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू सेव आवर लाइव्स आउट ऑफ दीस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब वो उनके मुख्तलिफ हमारे पास तरीके होते हैं, वेज होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम इन पॉल्यूटेंट्स को कहीं सेफ जगहों पे फेंकते हैं। अच्छी में बात समझ में? तो ये हमारे होंगे पॉल्यूटेंट्स। अब लास्ट में बात है, जितने भी हम पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे वो पॉल्यूशन यानी एटमॉस्फेयर में जो तीनों कंपोनेंट्स हैं तीनों के पॉल्यूटेंट कर सकते हैं, ठीक है, पॉल्यूट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास टाइप्स होते हैं देखें, ये सब के सब हमारे पॉल्यूशंस के या फिर पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स होते हैं। कुछ हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब जो हमारे एयर को पॉल्यूटेंट्स करेंगे वो कौन से होते हैं, नॉर्मली हमारी गैसेज होती है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे होते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। वाटर पॉल्यूटेंट्स भी नॉर्मली ज्यादातर या तो इंडस्ट्री से आते हैं या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं वो वाले, ठीक है। ओके बताओ, इंडस्ट्रीज में तो मैंने यहाँ पे बता दिया केमिकल्स, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर वो ज्यादा यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स जब वो जमीनों को पानी देते हैं वो बह के चले जाते हैं पानी में, दरियाओं में, ठीक है। तो जब बह के चले जाते हैं अगेन वो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं और जो हमारी इकोसिस्टम ऑफ रिवर्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बाकी ये वाले हम नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं सबका बता देता हूँ। देखें, सॉइल पॉल्यूशन अगेन either the chemical fertilizers are directly thrown into the soil, तो वो भी हमें क्या करेंगे, सॉइल को अनफर्टाइल कर देते हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, इनकी वजह से भी क्या होता है, मुझे बताओ, जो हमारी सॉइल होती है अगर उसका ऊपर वाला लेयर है फर्टाइल, नीचे वाले अनफर्टाइल होते हैं। अगर फ्लड आया या अर्थक्वेक आती है तो क्या होता है, जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा फर्टाइल होता है वो बह जाता है। अब जब वो बह जाएगा जो नीचे वाली सॉइल होगी वो हमारी अनफर्टाइल हो जाती है। तो इन दिस वे जो हमारी सॉइल है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। थर्मल पॉल्यूटेंट्स, जब भी हम किसी भी चीज को ऐसे ही फेंक देते हैं, अगर सन की जो लाइट है उनके ऊपर पड़ती है तो वो बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दिस वे जो हमारी थर्मल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मींस के इजीली बर्न हो जाते हैं। जब वो बर्न होंगे, अगर वो सॉइल के ऊपर बर्न हो रहे हैं तो सर्टेनली सॉइल को डैमेज करेंगे, हवा में वो गैसेस को प्रोड्यूस करेंगे। तो थर्मल जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दे कैन कॉज द सॉइल एंड एयर टू पॉल्यूटेड, ठीक है। रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव में हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक एटम बम या हाइड्रोजन बम की बात करी, ठीक है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जब हम उसको फेंकते हैं तो जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी तीनों चीजों को डैमेज करते हैं। मिसाल के तौर पे जहां पे भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फेंकेंगे तो वो जो सॉइल होती है वो अनफर्टाइल हो जाएगी, उनकी जो रेज है वो पानी में जाएंगी, पानी में जितनी भी लाइफ होती है वो भी मर जाती है, पानी मींस के पॉइजनस हो जाएगा। और सर्टेनली अगर वो रेडियो एक्टिव है तो रेज एमिट करेगा और हमारी जो गैसेस होती हैं उनको भी वो डैमेज करता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे डैमेज करते हैं? नॉइस में क्या होता है? साउंड वाले पॉल्यूटेंट्स, इट मींस के हमारे पास व्हीकल्स हैं, कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो शोर ज़्यादा करते हैं, तो जितने भी हमारी साउंड से रिलेटेड अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं हमारे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन के बाद लास्ट टाइम हमारी लाइट पॉल्यूशन है। लाइट पॉल्यूशन भी होता है, अगर अनवांटेड लाइट ज़्यादा देर तक चलेगी तो जो हमारी लाइफ होती है उसको ये डैमेज करते हैं। आई बात समझ में? फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ हम दो पॉल्यूटेंट्स को पढ़ेंगे, डिटेल में कि एयर पॉल्यूटेंट्स कौन सी गैसेस होती हैं और वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन से। नॉइस पॉल्यूशन इस होते हैं गाड़ी जो है, मिसाल के मोटरसाइकिल की साइलेंसर गाड़ी होगा बढ़ दिया कलर में सूट पाई कलर में सूट न पवदवा बल्कि माहौल भी खराब हो जाता है। एलाई कुछ एड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म सुना नंढा नंढा जिनके अगर खामोश हो गया और है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम करते हैं, शोर पे हुए बिल्कुल लिखी नहीं ना, ठीक है ना। सो इट मींस कि लाइफ में डिस्टर्ब नहीं ये का टाइप होता है यही पॉल्यूटेंट्स होता है। साथ जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जाता है ये केमिकल टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये सारी चीजें शेप के डैमेज करता है। असल का बच्चा भी ना कंसंट्रेशन एक्सेस पानी निकालता जैसा नॉर्मली इंसान चाहता है आपको ये हो या अल्लाह से पहले हम एक्टिविटी आज ये सो नवाब साहब आया और भाई ट्रेन करे नवाब साहब के अंदर शुगर मिल्स है, तो वहाँ पे शुगर मिल्स के करीबी जितने भी लेबर्स हैं या फिर जमीनें सारी खराब हैं पड़ता है, तो यहाँ पे शुगर का जिंदगी के वहाँ पे और इसलिए लगा तो बहुत सारी चीजें लाइफ तो पॉसिबल है कि वहाँ पे छोटे चीज के जमीन पर फर्टाइल नहीं होता है। लाइफ जैसे अनवांटेड लाइफ के साथ भी रोशन की लाइफ है बड़ी अगेन प्रॉब्लम्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ज्यादा देर पड़ेगी तो वहाँ पे भी डिजीज के साथ ये मन टाइम दे तो सामने कोई भी अक्सर पेरेंट्स कुछ कोई दूसरे लाइफ क्योंकि लाइफ का स्पेक्ट्रम अगर हम ज्यादा देर किसी भी लाइफ को देखें क्या होगा तो देखिए बात क्या देखें आपको साथ में ये लाइफ यानी कि वो मटेरियल जो कि एसी लैम्प प्रोड्यूस करते हैं हमारे सर में मिसाल के तौर पे शुरू में वो बल्ब होते थे येलो कलर वाले ये की जगह अब अगर वो चला देना तो आपको सर में दर्द होता है। ये वाली जो लाइट होती है वाइट वाली ये होती है प्रोड्यूसिंग ये इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारे सर में। अक्सर आपने देखा होगा अगर अंधेरा होता है तो आराम से हमें नींद आ जाती है, या मैंने नोट कर लिया अगर कभी लाइट चली गई 10 बजे आदमी सो जाता है, अगर लाइट नहीं जाती तो 2-2 बजे तक जाते हैं, क्योंकि अगर ये चलेगी तो हम एक्टिव रहते हैं, बंद होगी तो हम सो जाते हैं। यहाँ अक्सर आपने देखा होगा जब हम सोते हैं तो कहते हैं 0 कलर चला ग्रीन या रेड कलर वाला, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है हमारी आंखों और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं